Hello everyone, hope you all are doing great. So today's topic is related to current affairs. बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक करेक्शन करना चाहती हूँ रिगार्डिंग माई लास्ट वीडियो. उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें मैंने पूछा था व्हाट इज़ द रैंक ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इन 2020. ठीक है, तो उसमें मैंने ऑप्शन नंबर ए मार्क किया था, दैट इज़ 120. तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा. It's not 120, it's 112, 112. तो that is the correct answer. ठीक है, by mistakenly I have said that, so I'm really sorry for that. Now let's continue with this video. इसमें आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि है 1 to 15 जनवरी 2021 के मिड का. ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो. तो उन सभी न्यूज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एंड इसमें मैंने इस बार वन लाइनर न्यूज़ भी डाली है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नेम है कोलार लीफ नोज बैट. इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हिपोसिडेरस हाइपोफाइलस. ठीक है, एंड ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये जो कोलार लीफ नोज बैट है ये अभी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं. एक्सटिंक्ट मींस विलुप्त होने की कगार पे हैं, मतलब ख़त्म होने की कगार पे हैं. तो कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एंड उसके साथ साथ बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया है कि उसकी प्री प्लानिंग करेंगे एंड एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि उनको ख़त्म होने से पहले एक्सटिंक्ट होने से पहले कैसे बचाया जा सकता है. वो सब ये लोग डिसाइड करेंगे एंड देखेंगे. एंड यहाँ जो BCIT है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसका एम है टू कंसीव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बैट स्पीशीज़ इन इंडिया बाय प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट. जिसका सिंपली मीन्स है कि इनकी जो हैबिटेट है, जो नेचुरल सराउंडिंग है जहाँ ये लोग जीते हैं, लिव करते हैं, तो उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो लोग एक्सटिंक्ट ना हो पाएँ. एंड इसकी जो जोग्राफिकल रेंज है वो है एंडेमिक टू इंडिया, मतलब ये सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं. अभी किस जगह पाए जाते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ये एक केव है हनुमान हली. ठीक है, ये केव है एक विलेज में इन कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में, वहीं ये पाए जाते हैं. एंड इनकी जो हैबिटेट है वो पाई जाती है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट एंड केव्स में. ठीक है, ये जस्ट रिमेंबर दैट. एंड ये सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं. एंड इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो है IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है फ़िलहाल में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट. नाउ हमारी जो सेकेंड न्यूज़ है वो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट से रिलेटेड. अभी रिसेंटली PM मोदी ने इनाग्रेशन किया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का इन टोटल 6 स्टेट्स. उन स्टेट्स के नेम हैं अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट एंड चेन्नई. ठीक है, ये सारे इनाग्रेट किए गए हैं अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया में. ठीक है, एंड ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट हुआ है बाय द यूनियन अर्बन मिनिस्ट्री के अंडर. ठीक है, एंड इसमें टोटल 140 फ्लैट्स बनाए जाएंगे. ईच फ्लैट विल बी ऑफ 415 स्क्वायर फीट. ठीक है, एंड these lighthouse projects will be more resilient, affordable and comfortable house for the poor people. ठीक है, so basically ये poor people के लिए बनाए जाएंगे. Okay, so just remember that. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था न्यूज़ में वो है नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 में, जो कि रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में. एंड इसमें PM मोदी ने इनाग्रल एड्रेस दिए थे एट द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव ऑन January 4, 2021 में. नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव मेनली फोकसेस ऑन स्टेबलाइजिंग एंड डेवलपिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी सिस्टम विद द processes and phenomena of the atmosphere, especially as the means of forecasting the weather. Okay, एंड ये जो कॉन्क्लेव है ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी विच इज़ एब्रीवेटेड एज CSIR NPL. एंड ये हुआ था न्यू दिल्ली में. एंड इट इज़ हेल्ड ऑन द 75th फाउंडेशन डे ऑफ द CSIR. ठीक है, एंड इसकी जो थीम थी कॉन्क्लेव की 2021 में वो थी मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन. एंड इसमें टोटल
की इवेंट्स थे, टोटल 3 की इवेंट्स हुए थे इन द 2021 नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में. फर्स्ट वन इज द नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल इज टू बी डेडिकेटेड टू द नेशन. सेकेंड वन इज द भारतीय निर्देशक द्रव्य एंड द थर्ड वन इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लैब टू बी लेड. सो इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, ये जो फर्स्ट वन है नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, एक टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्केल बनाई जाएगी विद 2.8 नैनो सेकेंड ऑफ द एक्यूरेसी. ठीक है. एंड ये जो टाइम स्केल है वो मेंटेन की जाएगी विद द हेल्प ऑफ 5 सेस्मिक एटॉमिक क्लॉक्स. ठीक है. एंड ये जो सेकेंड वन है भारतीय निर्देशक द्रव्य, सो बेसिकली एक ये लेबोरेटरी है जो कि सपोर्ट करती है टेस्ट एंड कैलिब्रेट क्वालिटी एश्योरेंस को. बट करेंटली जो अभी गवर्नमेंट है इंडिया की वो फोकस कर रही है टू सपोर्ट नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, आयुष, फूड एंड एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिक्स थ्रू भारतीय निर्देशक द्रव्यांश. ठीक है. एंड जो थर्ड वन है द रोल ऑफ द नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लैब, ये फोकस करेगा ऑन द सेल्फ रिलायंस इन सर्टिफिकेशन ऑफ एम्बियंट एयर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स पर. ठीक है. नाउ हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सिंपली वैक्सीन्स के बारे में है, जिसमें कि 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है यूज़ करने के लिए इंडिया में. ठीक है. ये दोनों वैक्सीन्स के नेम हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन. इनके बारे में भी हम जान लेते हैं. ये जो कोविशील्ड है ये पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन है. ठीक है. पुणे में बनाई जाती है एक इंस्टीट्यूट में, सीरम इंस्टीट्यूट में. एंड इसके लिए टोटल 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है इसे स्टोर करने के लिए. एंड जो कोवैक्सीन है वो हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन है. ठीक है. जो कि कोलैबोरेशन करके बनाई जाती है भारत बायोटेक एंड ICMR के. एंड इसके जो चेयरमैन हैं भारत बायोटेक के, उनका नेम है कृष्णा एला. ओके. एंड हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन. ठीक है. एंड इसमें अभी क्या हुआ है, PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है कोची मैंगलुरु नेशनल गैस पाइपलाइन, जो कि बनाया है गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने. एंड ये जो पाइपलाइन है ये 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है. एंड ये कैरी करती है नेचुरल गैस फ्रॉम कोची टू मैंगलुरु. ओके. एंड ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली सप्लाई होती है, इसमें कोई पोल्यूशन वगैरह का कोई वो नहीं है. एंड ये पाइपलाइन एयर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगी. सो जस्ट रिमेंबर दैट. नाउ हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है प्रवासी भारतीय दिवस से, विच इज़ एब्रिविएटेड एज PBD. ठीक है. ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को. एंड इस साल 2021 में 16 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत. ठीक है. एंड प्रवासी भारतीय दिवस मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. इस दिन कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए, वो थे प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशंस, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड एंड भारत को जानिए क्विज. ठीक है. ये सारे ऑर्गेनाइज किए गए थे. एंड ऑन 9 जनवरी वॉज चूजन एज दी डे टू सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस सिंस इट वॉज ऑन दिस डे इन 1915 that Mahatma Gandhi, the greatest Pravasi, returned to India from South Africa, led India's freedom struggle and changed the life of India's forever. So basically 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी, जो कि एक ग्रेटेस्ट प्रवासी थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे. ठीक है. एंड इन्होंने ही इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से इंडियंस की लाइफ चेंज हो गई थी हमेशा के लिए. ओके. इसीलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को हर साल. एंड इसके जो इस टाइम चीफ गेस्ट्स थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम, जिनका नेम था चंद्र प्रसाद संतोखी. सो कीप इन माइंड दैट. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स. सो फर्स्ट वन इज जो स्टेट न्यूज़ में था वो था छत्तीसगढ़, जिसने साइन किया है रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इंडियाज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट टू बी सेटअप अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. ओके. सेकेंड वन इज उड़ीसा, जो कि बना है 7th स्टेट इन इंडिया टू सक्सेसफुली अंडरटेक द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Okay. Third one is DRDO celebrates 63rd Foundation Day every year on 1st January, जिसकी थीम थी सेल्फ रिलायंट बाय डेवलपिंग इंडिजिनस एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम. And the next one is Suneet Sharma appointed as new chairman and CEO of Railway Board. Suneet Sharma अपॉइंट किए गए हैं as new chairman and CEO of Railway Board.
नाउ नेक्स्ट वन इज शायंक एनजी, जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है, जो कि अभी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड हुआ है बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड ये कैरी कर सकता है पेलोड अप टू 50 किलोग्राम्स तक। एंड जो शायंक एनजी कंटेनर है वो एक एडवांस वर्जन है ऑफ शायंक MK1 का। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट। नाउ नेक्स्ट जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान, उनका जो रिटायरमेंट था वो होना था जनवरी 14, 2021 में, बट उनका जो रिटायरमेंट पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 1 ईयर और। एंड ये जो एक्सटेंशन हुआ है ये अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है। And next one is the government has approved the export of indigenously developed surface to surface Akash missile system, ठीक है। And the next one is JP Nadda in West Bengal launched to former कृषक सुरक्षा अभियान एंड एक मुट्ठी चावल स्कीम, जो कि एक सेंट्रल स्कीम है। तो ये हाल ही में अभी लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल ने। एंड ये किसने लॉन्च की है? JP नड्डा ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं BJP के। So that's all for today's guys. I hope you have found this video informative. If you like this video, get it a thumbs up and let me know your thoughts in the comment section. And thanks for watching my video, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.